जय माता दी। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और फिर से आप लोगों को नवरात्रि के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो क्लिप्स मैं दिखा रही हूँ मेरा पुराना वाला वॉशिंग मशीन, मैं जब शादी करके आई थी मेरे साथ ये वॉशिंग मशीन भी आया था। तो मेरे शादी को ये साल 20 साल कंप्लीट होगा दिसंबर को। ये इतने सालों से मेरा साथ दे रहा था, कुछ भी खराब नहीं हुआ है। यहाँ पे थोड़ा उसका कलर खराब हो रहा था और ऐसे ही कुछ डिफेक्ट नहीं है। और उस टाइम वीडियोकॉन का वॉशिंग मशीन ज़्यादा चल रहा था और सेमी ऑटोमेटिक भी था उसी टाइम। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन नहीं आया था, इतना पुराना हो गया, इसीलिए हम लोग उसको ऐसे ही जो जहाँ से ये लाए हैं दुकान से, वो लोग ऐसे ही पुराना वाला ले जाते हैं और हम नया वाला लाए हैं। पुराना वाला का कुछ एक्सचेंज ऑफर नहीं है, पर वो लोग ये जो पुराना वाला वॉशिंग मशीन लेके उनका उसका जो पार्ट्स है कुछ यूज कर सकते हैं, या इसीलिए जो जिसका पुराना है वो कुछ 500 से 1000 के अंदर, ज़्यादा भी नहीं, वो ले जाते हैं। तो हम सोचे ये हम घर में रख के क्या करें, पुराना नया वाला तो लेने के लिए सोच रहे हैं, ले लेंगे नया। और जो नया लाए हैं वो भी सेमी ऑटोमेटिक एलजी का है, पर लेटेस्ट मॉडल है, थोड़ा अच्छा क्वालिटी का लग रहा है। और ये थोड़ा पुराना था जो मेरा गया, इसलिए उसका क्लिप्स मैं रखी हूँ और मुझे याद रहेगा, ये बहुत साल मेरे साथ काम में आया है। और ये नया वाला का क्लिप्स दिखा रही हूँ। ये जो नया एलजी का वॉशिंग मशीन है सेमी ऑटोमेटिक, ये 8.5 केजी का है। और हम लोग थोड़ा घर में उसको खोल के देख रहे थे कैसा है, पर डेमो दिखाने के लिए आएंगे लोग। मैं आप लोगों को पहले जो ब्लॉग गया है सेकेंड नवरात्रि का, उसमें बताई थी। मैं अच्छे से आप लोगों को वॉशिंग मशीन का अनबॉक्सिंग दिखाऊंगी। थोड़ा घर में हम जब पहला नवरात्रि के दिन इवनिंग में हम लाए थे, और इस तरह है। और उसका पुराना वाला का जो वीडियोकॉन तो बहुत पुराना है, वो कंपनी भी अभी नहीं है, पर उसका जो वॉशिंग एरिया वो भी ज़्यादा है, ये बड़ा है थोड़ा 8.5। और उसका जो ये वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा स्क्रबिंग, कपड़ा को अच्छे से स्क्रब करेगा और सफाई ज़्यादा अच्छा होगा। पुराना वाला में ये सिस्टम नहीं था। और सेमी ऑटोमेटिक इसीलिए लाए क्योंकि हमारे जो घर में वॉशिंग एरिया स्पेशली कुछ नहीं है, मैं किचन में रखती हूँ। तो ऑटोमेटिक का जो ड्रेनेज सिस्टम भी ऐसे नहीं, सेमी ऑटोमेटिक इसीलिए लाए ताकि हम ये हमारा जो सिस्टम है वॉशिंग एरिया नहीं, तो किचन में हम ऐसे रख के यूज़ कर सकते हैं। और ड्रेनेज सिस्टम ऐसे ही हम कर लिए हैं थोड़ा। तो मुझे अच्छा लगता है सेमी ऑटोमेटिक, इसीलिए मैं लाई हूँ। और उसको जो उसके बाद के जो भैया आए थे दिखाने के लिए डेमो, मैं अच्छे से पूजा भी कर ली हूँ, सिंदूर चंदन का टीका फूल धूप भी दे दी हूँ। माता रानी की जो पूजा होता है उसके साथ वॉशिंग मशीन का भी मैं पूजा कर चुकी हूँ। तो ये मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। आप लोगों में से कितने होंगे मेरे जैसे, बहुत से चीज़ ऐसे होते हैं, बहुत अटैचमेंट रहता है उसमें। जो चीज़ हम शादी के टाइम लेके आते हैं उसमें ज़्यादा अटैचमेंट रहता है, इसलिए बहुत दिनों से वो तो था, ख़राब नहीं हो रहा था, तो मैं काम में लगा रही थी। तो बहुत दिन तो हो गया, बच्चे भी थोड़ा सोचे नहीं वॉशिंग मशीन नया लाएंगे, तो नया ले आए हैं। और आप लोगों को दिखा रही हूँ ये जो थर्ड नवरात्रि का दिन का सुबह का जो मेरा काम, पूजा तो थोड़ा थोड़ा हो गया है, मैं आप लोगों को बताती हूँ हमेशा। और पूजा थोड़ा करके मैं आई हूँ यहाँ पे, पनीर कटिंग कर रही हूँ। किचन का थोड़ा बहुत जो काम हमेशा आप लोगों को दिखाती हूँ वो करके फिर से मैं पूजा घर में जाऊँगी। क्योंकि ये थोड़ा कर लो तो आसान होता है, क्योंकि जब बच्चों को खाना या हस्बैंड को खाना वगैरह चाहिए होगा, ये थोड़ा हो जाए तो हम पूजा को थोड़ा शांति में बैठ के कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा खाना थोड़ा सा भी हो तैयार करके रख लेती हूँ। और अभी मैं साइड में जो इंडक्शन में चावल रखी थी वो चेक कर रही हूँ
और थोड़ा बाकी है, और दाल भी हुई हो गया है। और पनीर को कटिंग करके थोड़ा फ्राई कर लूँगी और पनीर वाला सब्जी बनाऊँगी। ऐसे सिंपल डिटेल में रेसिपी आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ, पर ये जो काम है सुबह में इतना जल्दबाजी में मैं काम करती हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देती हूँ, इसीलिए डिटेल ब्लॉग नहीं जा पा रहा है। आप लोग समझ सकते हैं, सबको इकट्ठा करके ब्लॉग बनाओ तो बहुत टाइम भी लगेगा और काम भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। पूजा थोड़ा बैठ के आराम से अच्छे से ध्यान दे के करना चाहिए, और इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप्स ले जाती हूँ कि किचन में जो करती हूँ, और बाद में जो पूजा का थोड़ा बहुत क्लिप्स जो होता है उसको लेके आपके साथ थोड़ा कुछ बातचीत कर लेती हूँ। और ऐसे ही साइड में मेरा चावल भी हो गया है, और पनीर थोड़ा फ्राई हो गया है, और दाल भी तड़का दे दूँगी। और ये बाद में मैं क्या करती हूँ, जब पूजा कर लेती हूँ, बेटा का एग्ज़ाम चल रहा है, पूजा ख़त्म होने के बाद और कुछ मैं बना लेती हूँ, या सलाद, पापड़ तलना, ये सब तो होता है, पर ये साइड में जब व्रत वाला रेसिपी मैं आप लोगों को डिटेल में नहीं दिखा पाती हूँ। थोड़ा कुछ जो दिखाती हूँ, थोड़ा जो मीठा वाला प्रसाद ये लगाती हूँ, उसको ही दिखाती हूँ, क्योंकि व्रत वाला रेसिपी जब बनाती हूँ उस टाइम पेशेंस भी नहीं रहता है मेरा। मैं ये क्लिप्स लूँ, शूटिंग करूँ और प्रसाद के लिए रेसिपी बनाऊँ, इसीलिए प्रसाद वाला रेसिपी को मैं नहीं दिखा पाती हूँ। जो थोड़ा सुबह में पूजा कर लेती हूँ उसका क्लिप्स आप लोगों को दिखा देती हूँ। और अभी मैं जो लड्डू रखी थी थोड़ा, उसको समर्पण कर ली हूँ प्रसाद के लिए, और जो किताब में थोड़ा मंत्र स्त्रोत है उसको मैं जप कर लूँगी। और उसके बाद जैसे पूजा होता है, आरती धूप दीप, वो थोड़ा थोड़ा तो सुबह को हो चुका था, बाद में भी फिर कर लेती हूँ। ये भी पहले जो ब्लॉग गया है मेरा सेकंड वाला जो नवरात्रि का ब्लॉग, उसमें आप लोगों को मैं बताई थी, काम के बीच ऐसे मैं पूजा करती हूँ, और अच्छा भी लगता है। काम के बीच पूजा भी मेरा अच्छे से चल रहा है। जय माता दी फ्रेंड्स। आज में जो तीसरा दिन का नवरात्रि का पूजा होता है उसको अभी मैं जैसे घर में करती हूँ उस तरह थोड़ा प्रसाद लगा के धूप दीप आप लोगों को बहुत बार भी दिखा चुकी हूँ। पूजा हमेशा जो करती हूँ शेयर कर लेती हूँ, ऐसे ही सिंपल, इसीलिए आज डिटेल में मैं क्लिप्स नहीं ली हूँ। आप लोगों को बोर लगेगा, ये क्या हर दिन पूजा दिखा रही है, पर मेरा तो ये लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है। मैं पूजा करती हूँ इसीलिए थोड़ा थोड़ा क्लिप्स दिखा देती हूँ। ये मेरे रूटीन में है इसीलिए मैं दिखाती हूँ, कोई दिखावा नहीं। मैं बहुत सालों से भी ये पूजा करती आ रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है और मेरे रूटीन का हिस्सा है, इसीलिए थोड़ा आप लोगों को दिखा देती हूँ। ऐसे ही हर घर में पूजा होता है और मेरा जैसा मुझे आता है मैं कर लेती हूँ। सोचती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। और जो लोग नए करने के लिए सोच रहे हैं क्या इतना काम के बीच में हम कर सकते हैं या नहीं, हम मन में ठान लेंगे ये करेंगे, हम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं हमेशा आशा करती हूँ ये जो पूजा है, ये पूजा में माता रानी सबकी जो मनोकामना है वो पूरी करे, सब हमेशा खुश रहे, और ये जो जगत में अज्ञान अंधकार भी दूर हो जाए, और हमेशा सब स्वस्थ भी रहे, यही मेरा कामना है। तो हम पूजा करते हैं ये तो सोचते हैं पहले परिवार हमारा सुख शांति में रहे, और जो बच्चे हमारा वो थोड़ा अच्छे संस्कार में हो, और जो पढ़ रहे हैं वो आगे उनका जीवन में उन्नति का कुछ मार्ग दिखाए। इसलिए ये पूजा के द्वारा ही हम थोड़ा शरण में आते हैं ताकि भगवत कृपा मिले। और ये नवरात्रि की जो दिन चल रहे हैं ये माँ की कृपा के लिए मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ, और सबके ऊपर माँ की कृपा बनी रहे।